इस कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ब्लैक किंग अपने अनडेड मॉन्स्टर्स की आर्मी से द ग्रेट किंगडम ऑफ वियोला पे अटैक कर रहा होता है और ये आर्मी उसके खुद के ब्लैक मैजिक और डार्कनेस से पैदा हुए होते हैं। तो हम मिलते हैं ह्यूमंस की आखिरी होप और इस सीरीज के मेन कैरेक्टर यूरी से, जो कि पूरे किंगडम के बेस्ट टैलेंट को इकट्ठा करता है ताकि वो इस वॉर को जीत सके। और वो इस आर्मी के साथ सीधा डार्क किंग के कैसल में दावा बोल देता है और बाहर असली बैटलफील्ड पे होली किंग की डॉटर जुलियाना अपने आर्मी के नाइट्स एरिस और बुरखार्ड की मदद से मॉन्स्टर से लड़ रही होती है ताकि वो जल्दी से जल्दी कैसल में घुसकर यूरी की हेल्प कर सके। बट तभी डार्क किंग के जनरल आयरस वॉरफील्ड में सभी पे अपना कहर ढाना शुरू कर देती है। जुलियाना की आर्मी का कमांडर उसे एक 1v1 फाइट के लिए चैलेंज कर देता है उनकी एक वॉर स्ट्रेटजी के तहत। और इस तरफ द 4 स्ट्रॉन्ग फाइटर्स एक अर्थ गोलम से लड़ रहे होते हैं और इस जद्दोजहद से भरी वॉर में एक और ह्यूमन वॉरियर अपनी स्वॉर्डमैनशिप का मुजाहरा करते हुए अपने कबीले के लोगों को आगे बढ़ा रहा होता है। तो सही मौका देख के यूरी अपने साथ 5 और स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स की टीम, जिसमें फूना, पिक्सी, केन, मसीदा और मरीना होते हैं, उनको लेके डार्क किंग के कैबिन में घुस जाता है, जिनके लिए कुछ गिनती के पहले से मरे हुए सिपाहियों को मारना कुछ बड़ी बात नहीं होती। और यूरी एक कोने में डार्क किंग को भी देख लेता है और उसके अंदर का हीरो उस पर सवार हो जाता है। तो वो बिना कुछ सोचे आगे बढ़ना शुरू कर देता है और किंग से कहता है कि आज तुम्हारा आखिरी दिन होने वाला है और अपने स्वॉर्ड में माना का यूज करके उस पे अटैक कर देता है। पर डार्क किंग शायद अभी भी बस उससे थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए वो हमारे हीरो को हराकर एक कोने में फेंक देता है और आगे बढ़ता है अपनी डॉटर फूना के पास और उससे चेन ऑफ क्रॉनिकल्स नाम की बुक मांगता है। अब ये बुक क्या है, इसका राज कहानी में आगे खुलने वाला है, पर फूना मना कर देती है। तो एक अच्छे फादर की तरह डार्क किंग उसे मारना शुरू कर देता है। बट तभी पिक्सी फूना को बचाने के लिए आगे आ जाती है, पर किंग उसे एक चींटी की तरह कुचलने वाला होता है। और हमें यहाँ पर पता लगता है कि पिक्सी फेरी ऑफ होप है, जो कि पूरी दुनिया को एक झूठा दिलासा देने का काम करती है कि बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। जुलियाना वहाँ पर आकर अपनी एरोस से किंग के हाथ में शूट कर देती है। तो किंग भी अपने डार्क नाइट्स को समन कर लेता है और फूना से बुक छीनने लगता है। इस चक्कर में वो बुक 2 हिस्सों में बढ़ जाती है और इस खींचाखींची के चक्कर में पिक्सी भी किंग के पकड़ से गायब हो जाती है। और उस बुक के फटने के साथ ही एक बहुत ही खतरनाक डार्क ऑरा पूरे किंगडम में फैल जाता है, जो कि न चाहते हुए भी पूरे किंगडम के लोगों के लिए एक मैसेज बन गया कि उनका ग्रेट हीरो अब हार चुका है। तो यूरी के फ्रेंड्स उसे वहाँ से बाहर निकालते हैं और सभी आर्मीज थोड़े टाइम के लिए रिट्रीट कर लेती हैं। एक कैंप में मरीना और फूना यूरी की देखभाल कर रही होती हैं, तो वहीं जुलियाना अपने नाइट्स एरेस और बुरखार्ड के बातें कर रही होती है ताकि वो अपनी अगली चाल को समझ पाएं। बुरखार्ड बातों बातों में कहता है यूरी में कुछ इतना भी खास नहीं कि हम अपने सभी प्लान्स उससे पूछ के बनाएं। तो जुलियाना कहती है कि जो आज हुआ वो बहुत ज्यादा निराशदायक था और उससे हमारी सभी आर्मीज के मनोबल में बहुत गिरावट आई है। बट हम ये नहीं भूल सकते कि यूरी ही वो इंसान था जिसने इन सभी आर्मीज को एक साथ किया ताकि हम डार्क नाइट के खिलाफ लड़ सकें। और जाते जाते होली नाइट्स का कैप्टन एरेस और बुरखार्ड को वहीं कैंप में रहने के लिए कहता है ताकि वो जुलियाना का ध्यान रख सकें। अब फाइनली यूरी उठ चुका होता है और उसके सभी वॉरियर्स उसके नेक्स्ट डिसीजन का वेट कर रहे होते हैं, पर उन सब के सोच के उलट वो बोलता है कि हमें अपनी सभी आर्मीज को वापस ले लेना चाहिए क्योंकि हम और लॉसेस को सफर नहीं कर सकते और हमें फटाफट से एडवेंचर गिल्ड के बॉस गिलबर्ट को ये रिपोर्ट देनी होगी। तो सभी लोग मानकर रिट्रीट की तैयारियां शुरू कर देते हैं और हमें पता लगता है कि यूरी ब्लैकनिंग नाम के फिनोमिनन के शिकार बन गया है, जिसकी वजह से उसे लगातार बुरे सपने आते हैं और वो किसी भी वक्त एक डार्क नाइट में बदल सकता है। पर यूरी अभी भी किसी तरह उसे कंट्रोल कर पा रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ अपने विल पावर के बलबूते पे। सेम टाइम पे एक छोटे से विलेज में ओल्ड लेडी थोड़े से कॉपर कॉइन्स के बदले कुछ सेब खाने के लिए मांगती है, बट
शॉपकीपर कहता है कि इतने कम पैसों में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि वॉर के बाद अब सब कुछ महंगा हो चुका है। पर तभी एक पतला इंसान वहाँ पर आकर उस लेडी को धक्का मारता है और अपने पैसों को देकर सेब छीन के लेके जाने वाला होता है। तभी एक व्हाइट बालों वाला लड़का उसे रोकता है और अपने कुछ स्पेशल मूव से सभी लोगों के सामने उस पतले इंसान की पैंट को खोल देता है और जाते जाते उस पतले इंसान से 2-3 एप्पल छीन के भाग जाता है। और वो एप्पल्स वो खुद नहीं खाता बल्कि उस ओल्ड लेडी को दे देता है और उन्हें उनके घर पहुंचाने में भी हेल्प करता है, क्योंकि इसके माँ बाप बचपन में ही इसे अकेला इन सड़कों पर छोड़ गए थे और तब से वो दिन में 3 टाइम सिर्फ और सिर्फ इंसानियत खाकर ही जिंदा रह रहा होता है। और इधर यूरी और उसकी पार्टी कैपिटल की ओर वापस जा रहे होते हैं। पर तभी रास्ते में कुछ फार्मर्स जिन्होंने वॉर की वजह से अपना सब कुछ खो दिया, वो यूरी के फेस पर अटैक करते हैं और उसकी थोड़ी बहुत तारीफ भी कर देते हैं। तो यूरी और उसकी गैंग टाइम ना वेस्ट करके वहाँ से जल्दी जल्दी निकल लेती है। पर थोड़ी देर आगे बढ़ते ही एक अधेड़ उम्र का आदमी उनकी तरफ भागते हुए आता है और जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि कुछ डार्क नाइट्स उनके विलेज पर अटैक कर रहे हैं। तो वो सभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उस सफेद बालों वाले लड़के को जो कि उस ओल्ड लेडी को बचा रहा होता है। तो वो भी उनकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर कुछ अननोन रीजन की वजह से सभी वॉरियर्स का माना बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका होता है। तो वो बच्चा उन सभी के माना को एक बूस्ट दे देता है अपनी स्किल का यूज करके और उसे ऐसे लड़ते हुए देखकर यूरी भी शॉक हो जाता है और सोचता है कि वो भी एकदम मेरे जैसा है। तो यूरी फिर से अपनी हार के गम से बाहर निकलता है और अपने मैजिक माना बूस्ट की स्किल का यूज करता है और इस बच्चे के वहाँ होने से उसकी स्किल और भी अच्छे से काम कर रही होती है और यूरी एक हीरो की तरह सभी मॉन्स्टर्स को एक के बाद एक मारना शुरू कर देता है, वो भी स्टाइल में। छोटी सी लड़ाई के बाद व्हाइट बालों वाला लड़का उनके बारे में पूछता है और उन्हें अपना नाम बताता है एरन, और उसके बॉडी में माना की कमी होने के कारण वो वही जमीन पे गिर जाता है। तो वो सभी उस विलेज के पास में ही एक कैंप लगाते हैं और थोड़ी देर में ही एरन की नींद भी खुल जाती है और वहाँ पर यूरी को बैठा देखकर उससे पूछता है कि तुम सच में वॉलंटियर आर्मी के कैप्टन हो? तो वो कहता है कि और उसके बाद फूना वहाँ पर आकर एरन से कहती है कि तुम्हें बस थोड़ी देर के लिए और वेट करना होगा, क्योंकि केन और बाकी के लोग आते ही खाना बनाना शुरू कर देंगे। और रोज की तरह केन इस खाने को देख के खुश नहीं होता और सोचता है कि कब तक उन्हें ये खाना खाना पड़ेगा। और तभी वो सब देखते हैं एरन की ओर, जो कि बिना कल की परवाह करे उस खाने को ऐसे खा रहा होता है कि जैसे उसने बचपन से सिर्फ और सिर्फ इंसानियत ही खाई हो। तो केन कहता है कि तुम आराम से भी खा सकते हो और उसे पूछता है कि तुम अभी तक क्या खा रहे थे। तो एरन इमोशनल आवाज में कहता है कि मैं बस थोड़ा बहुत इधर उधर जमीन पे चलते हुए और आसमान में उड़ते हुए कीड़ों को खाकर अपना गुजारा कर रहा था। तो यूरी उसे पूछता है कि तुम इस गांव के नहीं लगते, फिर तुमने इन लोगों को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली? तो वो कहता है कि मैं बचपन से ही तीनों टाइम इंसानियत खा रहा हूँ और मैं ऐसे ही उन्हें तकलीफ में छोड़कर आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। और इतने में ही फुना के हाथों में जो उसने बुक पकड़ी हुई थी उसमें से एक डार्क ऑरा निकलना शुरू हो जाता है। तो एरन उसकी मदद करने के लिए आगे आता है, बट वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और जमीन पे गिर जाता है। तब फूना देखती है कि उस बुक के और पन्ने अब ब्लैक हो चुके हैं, जिसका मतलब है कि दुनिया में डार्क ऑरा और ज्यादा तेजी से फैल रहा है। और डार्क ऑरा एक ऐसा ऑरा है जो किसी भी नॉर्मल इंसान को डार्क नाइट में बदल सकता है। फूना बताती है कि हमारी दोस्त पिक्सी द फेरी ऑफ होप अभी भी कहीं इस दुनिया में जिंदा है और जल्दी से जल्दी हमें उसे ढूंढना होगा। पर डार्क किंग के जनरल भी एक नई खबर लाई होती है कि उसने यूरी और उसकी टीम के लोकेशन को ढूंढ लिया है एक क्रो की मदद से। तो डार्क किंग कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी उस फेरी पिक्सी को भी ढूंढना होगा, वरना हम उसके मैजिक के चलते कभी भी इस दुनिया पे राज नहीं कर पाएंगे। तो अब गहरी रात हो चुकी है और सभी लोग सोने चले जाते हैं, बट तभी यूरी उठता है और जाता है एरन के पास। एरन से पूछता है कि तुम्हें इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ताकतवर क्यों बनना है? तो वो जवाब देने के बजाय उससे पूछता है कि क्या मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता है? तो यूरी कहता है कि तुम मेरी आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें भी पता
लग ही गया होगा कि तुम ज्यादा देर तक अकेले इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो एरन कहता है कि तुम तो तुम्हारे दोस्तों के साथ भी हार गए, तो तुम ये बात कैसे कह सकते हो। तो यूरी उसे सीधा सीधा पूछ लेता है कि तुम हमारी आर्मी ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहते। तो एरन कहता है कि बस मुझे किसी के नीचे काम करने की आदत नहीं हुई है। तो यूरी उसकी ओर देखता है और कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मैं किसी से भी कहीं भी जी सकता हूँ, पर डार्क किंग से बुरी तरह हारने के बाद मैं टूट सा गया था। पर जब मैंने अपनी आंखें खोली और मैंने देखा कि मेरे दोस्त अभी भी मुझ पर उतना ही भरोसा करते हैं जितना वो इस वॉर पे आने से पहले करते थे, तो मुझे उनकी इम्पोर्टेंस का पता लग चुका है और मुझे तुम में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल दिख रहा है। और अगर तुम हमारे साथ चलते हो तो तुम उस पोटेंशियल का अच्छा इस्तेमाल कर पाओगे। तो अगले दिन यूरी और उसकी आर्मी कैपिटल की ओर निकल पड़ती है, पर कैपिटल में पहुंचती वो देखते हैं उस पर भी डार्क किंग की आर्मी ने अटैक कर दिया है। तो वो सभी बिना कोई टाइम वेस्ट किए वॉर फील्ड में उतर जाते हैं और मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट कर देते हैं। तभी एक रॉयल आर्मी का मेंबर उनके पास आता है और उन्हें पूरी वॉर की रिपोर्ट देता है और कहता है कि आउटर वॉल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है और मेज उडा अकेले ही वेस्टर्न फ्रंट पर मॉन्स्टर्स से लड़ रहा है। तो यूरी उसे उसके पास एक बैकअप टीम लेके जाने के लिए कहता है और वो अपने सभी टीम मेंबर्स को उनकी जगह को होल्ड करके रखने के लिए कहता है। जुलियाना अपनी मैजिक का यूज करके सभी वॉरियर्स को एक स्टैट्स बफ दे देती है और इधर एरन अपनी सोलो स्टाइल में सभी मॉन्स्टर्स से लड़ रहा होता है और उसी के बीच में थोड़ा बहुत माना बुरखाट से भी उधार में ले लेता है, जो कि उसकी एक स्किल का हिस्सा होती है। बट ये चीज बुरखाट को अच्छी नहीं लगती और वो एरन को उसे वॉर के बाद मिलने के लिए कहता है और यूरी अब कॉम्बो स्पेल एक्टिवेट करता है। देखते सभी डार्क नाइट्स को ऐसे काटना शुरू कर देता है जैसे वो अपने गांव की जमीन पे फसलें काट रहा हो। और ये देखकर एरन बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो यूरी को उससे ये कॉम्बो सिखाने के लिए कहता है। तो यूरी कहता है इस कॉम्बो को यूज करने के लिए तुम्हारे और तुम्हारे टीममेट्स के बीच में एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन होना चाहिए। पर तभी बरखाट वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि ये बातें ये बंदर कभी भी नहीं समझ पाएगा क्योंकि इसे तो बस दूसरों से उनकी चीज चुराना ही आता है। और ये सुनकर एरन गुस्से में वहाँ से भाग जाता है, ये चलाते हुए कि वो अकेले स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाएगा। और तभी अनडेड आर्मी का कमांडर सामने आता है और वो अपनी स्किल का यूज करके डार्क फॉग के लेवल को और बढ़ा देता है, जिसकी वजह से सभी नाइट्स और वॉरियर्स का माना खत्म होने लगता है। इसका फायदा उठाकर वो जुलियाना पे अटैक भी करता है, लेकिन बुरखाट अपनी बॉडी से जुलियाना को टैंक करता है, पर अभी भी उन्हें कोई भी जीतने का रास्ता नहीं दिख रहा होता। तो हमारा आज का हीरो एरन वहाँ पर आकर सभी मॉन्स्टर्स को तेजी से मारना शुरू कर देता है और अपनी स्किल का यूज करके सभी वॉरियर्स को एक माना बूस्ट भी दे देता है। तो उसके बाद वो सभी आराम से डार्क किंग की आर्मी को हरा देते हैं और थोड़ी देर के लिए ही सही बट कैपिटल में एक बार फिर से पीस और हैप्पीनेस फैल जाती है। तो वॉर के बाद यूरी सभी को इकट्ठा करता है और कहता है कि डार्क किंग के न हरा पाने से हम इस वॉर की पहली लड़ाई को हार चुके हैं, पर मैं एक ऐसी टीम बनाना चाहता हूँ जिसका सिर्फ और सिर्फ एक एम होगा, साइलेंटली डार्क किंग के कैसल में घुसना और उसे मारना। और वो इस स्पेशल टीम का नाम रखता है ब्लैक किंग सप्रेशन स्क्वाड। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं अगले पार्ट में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।